हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों टुमारो निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी की एनालिसिस करते हैं और बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट, ये है निफ्टी का चार्ट। और मैंने आपको बताया है कि निफ्टी ने वन डे जो मूव दे दिया था फ्राइडे को, वो मूव इनफ है। इससे ज़्यादा मूव निफ्टी वन वीक में नहीं दे सकता है। जो प्रीमियम 160 का है वो उस प्रीमियम का वन डे में हो गया था वो 500 के आसपास, और बाकी ये जो साइडवेज है इसमें इसका हाई पहुंच गया दोस्तों 640। इस प्रीमियम का प्रीमियम है 24,400 का जो है वो स्ट्राइक प्राइस 640 इसका हाई हो चुका है। मीन मार्केट पूरा 3 डेज साइडवेज रहा है। हो सकता है एक्सपायरी के दिन भी मार्केट इसी तरह से ही बिहेव करे, ये इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैंने मंडे को जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बोल दिया था, ट्यूसडे को वीडियो बनाया उसमें भी बोला है, और जो वेडनेसडे को वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बोल दिया था कि निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं होगी, निफ्टी पूरा साइडवेज है। जैसा कि दोस्तों ये रेंज जो है, ये रेंज टोटली साइडवेज रेंज है। इस रेंज में आप बाई और सेल ना करें तो वो ज़्यादा बेटर है। जब भी इस रेंज के बाहर मार्केट निकलेगा, उसके बाद जब रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ निकले तभी आप इसको बाई और सेल करें। जब मार्केट अगर यहाँ निकले और इसको रीटेस्ट करे तो ही इसको पीई की पोजीशन यहाँ पर बन सकती है और पीई की पोजीशन यहाँ बन सकती है। मोटा मोटा जो ग्राफ देख के यही डिसीजन निकल रहा है कि मार्केट पूरा साइडवेज है इस रेंज के बीच में। तीनों वीडियो में मैंने आपको बोल दिया कि मार्केट पूरा साइड रेंज है। साइडवाइज इसलिए भी और है क्योंकि जो स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों, वो स्ट्राइक प्राइस बहुत ज़्यादा अबव हो चुका है। एक स्ट्राइक प्राइस जो 150 के आसपास होता है उसका जो हाई होता है वो 500 तक होता है। इसने अभी तक हाई जो है वो 640 एक स्ट्राइक प्राइस का लगा दिया है। मीन्स ये स्ट्राइक प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गया है। आज भी ये जो स्ट्राइक प्राइस है आज कहाँ क्लोज हुआ, आज ये क्लोज हुआ है 600 पे क्लोज हुआ है। और हो सकता है कि टुमारो मॉर्निंग वो मार्केट थोड़ा सा आपको मूव दिखाए कि गैप अप ओपनिंग हो रही है, इस तरह से गैप अप ओपनिंग हो रही है और यहाँ पे कहीं ओपन हो और तुरंत एक रेड कैंडल, लंबी सी एक रेड कैंडल बना के मार्केट पूरे दिन इसी तरह से फिर साइडवेज रहे। मीन्स इसी रेंज के बीच में हो सकता है कि मार्केट कल एक्सपायरी के दिन भी इसी रेंज के बीच में आपको कामकाज करता हुआ दिखाई दे। ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो रही है निफ्टी में। या इसलिए मैंने बोल दिया था वन डे जो ये टारगेट मिल गया तो बस इनफ है। मतलब पूरे वीक का टारगेट आपको वन डे मिल गया, वो डे था फ्राइडे। ठीक है दोस्तों, यानी निफ्टी का इस समय मूव कुछ भी नहीं है इस वीक में, तो कुछ भी नहीं है। अब जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा यानी कल के बाद, कल थर्सडे है, कल के बाद जो फ्राइडे आएगा उसमें जो भी मूव हो सकता है वो हम देखेंगे क्या मूव रहेगा। डाउन का रहता है या आपका रहता है या वो भी साइडवेज रहता है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो निफ्टी में ऐसा कुछ बताने के लिए बिल्कुल नहीं है, बस जो रेंज बनी हुई है उसको आप फॉलो करें तो वो ज़्यादा बेटर है। रेंज ये बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। ये इसका जो हाई है ये है 24,995 और इसका जो लो है वो है दोस्तों 24,790। ठीक है दोस्तों, ये रेंज बनी हुई है 24,790 टू 24,995। ये जो रेंज बनी हुई है इस रेंज में ही हो सकता है कल का मार्केट। बस एक चीज़ को आप ध्यान रखें, अगर टुमारो गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद फर्स्ट कैंडल आप ये देख लें, बहुत ज़्यादा बड़ी रेड कैंडल अगर बनती है, सपोज फर्स्ट कैंडल इस तरह से बनती है तो और उसके बाद हो सकता है कि मार्केट यहीं पर इस तरह से कामकाज करे, ये आप ध्यान रखिए। और अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है, फर्स्ट कैंडल यहाँ ग्रीन बन गई और उसके ऊपर भी एक ग्रीन बन गई, तो मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड में
जा सकता है, लेकिन वहाँ पर भी मार्केट को रीटेस्ट करना है। सपोज मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ तक गया और रीटेस्ट करके फिर मार्केट जो निकलेगा ना, तो वो पोजीशन आपकी बहुत अच्छी होगी, उसमें आपको लॉस नहीं होगा। तो उस पोजीशन का इंतजार करिए, वेट करिए, क्योंकि इस वीक के लिए निफ्टी में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये होगी निफ्टी की एनालिसिस। और जल्दी से हम बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस कर देते हैं। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, मैंने वीडियो बना के डाल दिया था, उस पर देखते हैं यहाँ पे किस तरह से कामकाज बैंक निफ्टी ने किया है। ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी ने आज क्या मूव दिया? बैंक निफ्टी टोटली दोस्तों साइडवेज रहा, इस रेंज के अंदर ही मार्केट ने कामकाज किया, पूरा साइडवेज रहा। ऐसा क्यों रहा? मैंने मॉर्निंग में बोल दिया था कि मार्केट साइडवेज रह सकता है। ठीक है, मैंने क्लियरली बोल दिया था मार्केट हो सकता है साइडवेज रहे। क्यों? इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस था वो था 51,400 सी और 51,400 पी। ये दो स्ट्राइक प्राइस थे। ये दोनों ही स्ट्राइक प्राइस दोस्तों, एक स्ट्राइक प्राइस 170 के आसपास था और एक स्ट्राइक प्राइस भी, दूसरा स्ट्राइक प्राइस भी वो 200 के आसपास था। मीन्स ये दोनों आसपास ही थे, इसीलिए मैंने ये बोल दिया था कि हो सकता है दोनों ही स्ट्राइक प्राइस 0 हो जाए, पहली प्रोबेबिलिटी। और दूसरी ये है कि एक हो सकता है कि 300 पहुंच जाए। तो एक ने हाई लगाया, जो सी ने हाई लगाया 293, हाई लगाया 293, और दूसरे वाले वो धीरे धीरे करके 0 हो गया। यानी एक स्ट्राइक प्राइस 0 पे क्लोज हुआ, दूसरा 153 पे क्लोज हुआ। जैसा कि मैंने बोल दिया था कि मार्केट हो सकता है कि साइडवेज रहे। क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला था दोस्तों, मैं आपको बता दूं ऐसा मैंने क्यों बोला था। ऐसा मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मार्केट लास्ट एक्सपायरी को इस लेवल पे क्लोज हुआ था। ये लेवल था 51,426, 51,426 पे मार्केट क्लोज हुआ था। और यस्टरडे जो क्लोजिंग हुई थी वो सेम लेवल पे हुई थी, 51,426 पे ही क्लोजिंग हुआ था यस्टरडे। और उसके बाद मैंने बोला था मार्केट हो सकता है कि ये 2 डेज इसने डाउन की तरफ मूव दिया था और 2 डेज अप की तरफ मूव दिया, और हो सकता है कि बैंक निफ्टी आज के दिन पूरा साइडवेज रहे। तो सेम वही मार्केट ने दिखाया कि सेम निफ्टी बैंक निफ्टी जो एक्सपायरी के डे पूरा फ्लैट रहा, साइडवेज, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। बस प्रीमियम में कितना मूवमेंट हुआ, एक प्रीमियम 140 का पे जाके वो स्ट्राइक प्राइस 293 तक पहुंच गया। मींस बस इतना सा 150 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ स्ट्राइक प्राइस में। और मार्केट में तो आप देख ही सकते हैं कोई खास मूवमेंट हुआ ही नहीं। और दूसरी चीज मैंने बोल दिया था कि जो इसका सपोर्ट है वो 51,400 इसका सपोर्ट है। 51,400 जब भी वो नीचे जाता था उसके, और तुरंत सेकंड कैंडल उसको अप की तरफ लेके आ रही थी बार बार। तो मीन्स ये सपोर्ट है, काफी अच्छा सपोर्ट है 51,400। ये आज नहीं टूटा और मार्केट 51,621 पे क्लोज हो गया। मीन्स मार्केट टोटली साइडवेज था, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है लास्ट एक्सपायरी ये थी। उसके बाद मार्केट 2 डेज नेगेटिव रहा, 2 डेज अप ट्रेंड में रहा और 1 डे बचा, तो आज के दिन पूरा साइडवेज रहा मार्केट, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। ये मैंने मॉर्निंग वाले वीडियो में आपको जो गिफ्ट निफ्टी के एनालिसिस किए थे सेम मैंने आप लोगों को बता दिया था कि बैंक निफ्टी हो सकता है कोई मूवमेंट ना करे। ठीक है दोस्तों, ये हो गई बैंक निफ्टी की एनालिसिस। और टुमारो क्या होने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में टुमारो क्या हो सकता है। फर्स्ट चीज तो दोस्तों ये है कि बैंक निफ्टी में, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। ये है बैंक निफ्टी ने आज तो कोई मूव दिया नहीं दोस्तों, तो हो सकता है कि कल मूव आपको बहुत अच्छा मूव भी मिल जाए। और टुमारो जो है वो निफ्टी की एक्सपायरी भी है। ठीक है, मार्केट 51 पे क्लोज होता है, तो ये जो आप लेवल है इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। जैसे ही इसके निकलता है बाहर, जैसे ही इस लेवल के बाहर निकलेगा तभी आप कॉल या पुट की तरफ इशारा ले सकते हैं। ये जो रेंज इसने बनाई है आज, सिर्फ आज ही की रेंज में बात करते हैं दोस्तों,
ये जो रेंज इसने बना रखी है, जब भी इस रेंज के बाहर निकलेगा मार्केट, तभी आप रीटेस्ट जब भी हो उसके बाद ही कॉल या पुट है। ये वाली रेंज है दोस्तों 51,900 और इसका लो है वो है 51,150। ये रेंज है करीबन 800 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज के जैसे ही मार्केट बाहर निकले तो और उसके बाद रीटेस्ट जैसे ही करे वैसे ही आपको सी की पोजीशन बना लेनी है इस रेंज की। और पी की पोजीशन में जैसे ही मार्केट पी की तरफ आए उसके बाद रीटेस्ट करे तो आपको यहाँ पर पी की पोजीशन बना लेनी है। इसमें और कुछ भी नहीं है, और बाकी जो भी अगर कुछ होता है वो मैं गिफ्ट निफ्टी के एनालिसिस में आप लोगों को बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपकी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। और निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी की एक्सपायरी में मैंने आपको विशेष बता दिया है। हो सकता है कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहे, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो निफ्टी में कुछ भी होना पॉसिबल बहुत ही कम चांस है कि उसके ऊपर यानी 640 पे वो स्ट्राइक पर पहुंच गया तो हो सकता है 666 पहुंच जाए, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग एक बार उसके चार्ट पे आते हैं। ये हम लोग दोस्तों निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं। तो निफ्टी की चार्ट जो है वो ये जो हाई बनाया है इस हाई को तोड़ सकता है मार्केट, और मार्केट सिर्फ 25,100 को टच कर सकता है। ये इसका मतलब एक मजबूत रेजिस्टेंस है 25,100, इस लेवल तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर बहुत लंबी कैंडल रेड कैंडल अगर मॉर्निंग में बन जाती है तो फिर हम लोग सी की साइड को इग्नोर करेंगे, फिर हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा पी की साइड में चला जाए। लेकिन प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट कहीं नहीं जाएगा, हो सकता है वहीं साइड में। कहीं नहीं जाने का मतलब है मार्केट 100 पॉइंट अप एंड डाउन कर सकता है, 100 पॉइंट तो करेगा ही, मार्केट है वो तो कहीं ना कहीं चलेगा ही। तो जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, उसमें 100 पॉइंट का मूवमेंट होगा, जिससे कि कोई पकड़ पाएगा कोई नहीं पकड़ पाएगा, और एग्जैक्ट लेवल पे तो कोई पकड़ नहीं सकता जब तक कोई डायरेक्शन नहीं बनता अप साइड का या डाउन साइड का। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपकी एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।